तुम्हें पता है, मैं ना नीट में 2 बार फेल हुआ। पहला मैं अपना फर्स्ट अटेम्प्ट 2022 में दिया एंड सेकेंड अटेम्प्ट 2023 में। दोनों बार मैंने 11, 12 एंड फर्स्ट ड्रॉप 3 साल मैंने 12 से 16 घंटे पढ़ा। मैंने अपने 11 एंड 12 एलेन से किया है। 2020 में मैं 10th पास किया तो उस वक्त लॉकडाउन था, तो मुझे एलेन ने रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिए थे और मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर्स को 12 16 मैं उसे रिकॉर्डेड लेक्चर्स को कवर करने में ही मुझे 10 घंटे लगते थे, क्योंकि अगर एक एक घंटे के लेक्चर को नोट्स के साथ किया जाए तो 3 घंटे लगते थे, तो 3 लेक्चर्स आते थे तो मुझे 9 से 10 घंटे लगते थे। और रिवीजन या क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद टोटल मुझे 12 से 16 घंटा पढ़ना पड़ता था। और ट्वेल्थ में मुझे लाइव लेक्चर्स मिले, तो ट्वेल्थ में मैंने 12 से 16 घंटा पढ़ा, क्योंकि इलेवेंथ का रिवाइज करना होता था। तो ऐसे मैंने 11 12 काफी मेहनत करके पढ़ा, लेकिन फिर भी मैं फेल हो गया। बट आज मैं मानता हूँ आई एम द लकीस्ट वन कि मैं फेल हुआ। हर कोई फेल नहीं होता है, हर कोई को लाइफ मौका नहीं देती है कि अपने ईयरली स्टेज में फेल होकर 1 साल में रिकवर करे। बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि मैं 1 साल में रिकवर कर लिया। ओके, मैंने 2000 नीट 2023 के लिए अचीवर एलेन में अचीवर ज्वाइन किया, ठीक ना। वहां भी रेस्टलेस पढ़ाई की, जमकर पढ़ाई की, ठीक ना। और फिर से फेल हो गया। पता है, मैंने साल भर 600 प्लस स्कोर किया अपने फेज में, हमेशा टॉप 100 टॉप 50 में रहा, हमेशा 600 प्लस स्कोर किया, अच्छा स्कोर किया। फिर भी मैं फेल हो गया। तो उस वक्त फेल होने का रीजन मेरा टाइम मैनेजमेंट था। मैं बहुत डर गया था उस वक्त कि कहीं, इस वजह से डर गया था कहीं फेल ना हो जाऊं। फेल होने की डर की वजह से फेल हुआ। और इतना स्लो क्वेश्चन किया था 2023 के नीट में कि मेरे फिजिक्स में सिर्फ सेक्शन, मैं फिजिक्स लास्ट में करता था, ओके। फिजिक्स के सेक्शन भी में मैं सिर्फ एक क्वेश्चन टच कर पाया और 9 क्वेश्चन को छोड़ दिया। तो मेरा नीट 2023 में भी सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक ना। अब मेरे कोई भी दोस्त मेरे साथ नहीं रहे थे, सबका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया था। तो अब मैं बचा अकेला और एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। अब 3 साल दे चुका हूँ मैं। और अब जब स्टार्ट किया था तो नहीं, इतना जुनून नहीं था कि हाँ डॉक्टर बनना है। लेकिन अब 3 साल तक एक एक सेकेंड, एक एक घंटा, मतलब पूरा दिन मेहनत इसलिए सिर्फ किया हूँ कि एक दिन नाम के आगे डॉक्टर लगेगा। अब आगे था ड्रॉप लूं या ना लूं, या पाथ चेंज कर लूं, कुछ और कर लूं। मैंने ट्वेल्थ के बाद कहीं एडमिशन भी नहीं करवाया था ग्रेजुएशन के लिए, ठीक ना। तो मेरे पास वो भी रास्ता नहीं था, मैंने रखा ही नहीं था। बनना डॉक्टर था तो फिर दूसरा ऑप्शन ही क्यों रखूं, सारा एलिमिनेट कर दिया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास दूसरा कोई चॉइस नहीं था, मैं करता भी नहीं। डॉक्टर बनना है तो बनना है। अब डॉक्टर बनना है तो इतना तो झेलना पड़ेगा ना कि 1 साल 2 साल इतना पेशेंस होना चाहिए, तभी आप एक नॉर्मल पर्सन से कुछ अलग बनने वाले हो तो उस लायक तो बनो। अब छोटी सी चीज पेशेंस नहीं होगी तो कैसे बन सकते हो डॉक्टर आप? खुद अपने आप से सवाल करो, थोड़ा सा कुछ अलग होना चाहिए आप में। तो मैंने फिर से ट्राई किया बहुत सारी चीजों को सोचकर। और पता है, वो साल मैंने सेल्फ स्टडी किया कोटा में रखकर, और वो मेरे लिए बेस्ट ईयर था, ठीक ना। मैंने सेल्फ स्टडी किया, पूरा दिन रूम में बंद रहकर पढ़ाई किया। ठीक, रूम में बंद होना इज नॉट इजी थिंग, ठीक ना। कुछ दिन मैं कोटा में रहा और वापस आ गया, मैं वहां रह ही नहीं पाया। आप खुद को बंद करके देखो, एक ड्रॉपर की तरह आप देखो, रहकर एक रूम में 12 से 16 घंटा आप रह नहीं पाओगे। फिर मैं फिर घर से वापस आया अपना एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट लेकर। मैंने सोचा अब जो होगा देखा जाएगा। फिर पता है क्या सीखा? मैंने सीखा माइंड कंट्रोल कैसे किया जाता है, ठीक ना। अपने थॉट्स को दबाना सीखा, माइंड कंट्रोल सीखा, अपने माइंड को पढ़ना सीखा। मैं अपने आप को जाना कि मैं हूं क्या, ठीक ना। और मुझे लगता है भल मैं अपने दोस्तों से एकेडमिक ईयर वाइज 2 साल पीछे हो गया, लेकिन अगर माइंडसेट से देखा जाए तो मुझे लगता है मैं उनसे 20 साल आगे हूँ। क्योंकि मैंने जो पिछले साल पूरे 1 साल जो अपने आप पे काम किया है ना, वो काम करने का उनके पास मौका ही नहीं मिला, क्योंकि और स्टूडेंट कभी फेल हुए ही नहीं, कभी वो अकेला फील हुए ही नहीं, अकेला कभी हुए ही नहीं यार।
हम लोग कोटा भी 11-12 पास जाते हैं तो दोस्तों के साथ रहते हैं, सब लगता है हाँ सब मेरे साथ चल रहे हैं, सब वही कर रहे हैं। लेकिन पिछले साल फील हुआ कि मैं अकेला हूँ, एकदम अकेला, और पीछे जाने के सारे रास्ते ब्लॉक्ड हैं। अगर डॉक्टर लगाना है तो नीट तो क्रैक करना पड़ेगा। नीट क्रैक करने के लिए एक ड्रॉपर को बहुत सिर्फ पढ़ाई से ही नहीं, बहुत सारे अनइवन डाउट्स से गुजरना पड़ता है। अजीब से थॉट्स आते हैं, उनसे गुजरना पड़ता है, उनसे लड़ना पड़ता है। उसके लिए आपका माइंड बहुत पावरफुल होना चाहिए। आप कितने कितने अच्छे से अपने आप को हैंडल करते हो, अपने थॉट्स को हैंडल करते हो। मैं पता है क्या यूज करता था, अफर्मेशन से यूज करता था। मैं नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव पॉजिटिव में बदल दिया था, क्योंकि जब भी मैं कभी अपने आप माइंड को कभी छोड़ता ही नहीं था। माइंड एक ऐसा है ना, मैं क्या समझा, माइंड एक ऐसा चीज है, मतलब एक बाइक को एक्सलरेट करके छोड़ दो उसे डायरेक्शन ना दो तो पक्का आपको खाई में गिरा देगी। बट अगर उससे आप एक्सेलरेट, हमारा माइंड हमेशा एक्सेलरेट होते रहता है एक बाइक के एक्सेलेटर की तरह, ठीक ना। और उसे अच्छी डायरेक्शन दे दो, सही डायरेक्शन सिर्फ दे दो, सिर्फ डायरेक्शन देना है। अगर अच्छी डायरेक्शन दो तो बहुत अच्छी जगह तक लेके जाएगा आपको। तो मैंने अपने नेगेटिव थॉट्स को अफर्मेशंस के द्वारा एक पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट किया, एंड एट द एंड मेरे फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180, टोटल 680 आउट ऑफ 720, और मैं सेलेक्ट हो गया। एंड मैं कहूँगा कि आप सेलेक्ट नहीं हो पाए तो आप बहुत लकी हैं। यू आर सो ब्लेस्ड कि आपको ईयरली ईयर्स में आपको सीखने को मिल रहा है कि फेल्यूर को ओवरकम कैसे किया जाता है। हर कोई को नहीं सीखने को मिलता है। यू आर सो ब्लेस्ड। अगर आप अपने लाइफ की बहुत ऊपर चले जाओगे, बहुत आगे, जब पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे होगी और आप किसी चीज़ में फेल होंगे, पहली बार आप फेल होंगे क्योंकि आप स्कूल में फेल हुए नहीं हैं, नीट जैसे एग्जाम में फेल हुए हैं नहीं, एमबीबीएस में फेल होंगे तो आपको उतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अगल बगल भी आपके फेल होते रहेंगे। तो हाँ भाई कुछ नहीं चलता है, यहाँ तो फेल हुआ जाता है, तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क यहाँ ही पड़ता है नीट जैसे आईआईटी जैसे एग्जाम में। तो बी हैप्पी कि आप फेल हुए हैं, एंड फिर से हॉनेस्टी से आप स्टार्ट करें, पूरी तरह मेहनत करें, दोस्ती वोस्ती छोड़ दें, यूट्यूब वगैरह तो और ही छोड़ दें, नहीं यूज करें। ठीक है, तो थैंक यू, बाय बाय।